क्या आप जानते हैं अगर आपकी प्रॉपर्टी 99 साल की लीज पर है तो उसके मालिकाना हक का क्या होगा? क्या आप अपने घर को वाकई अपना कह सकते हैं या फिर एक दिन इसे खोने का खतरा रहता है? कल्पना करें, आपने सालों की मेहनत और बचत से एक प्रॉपर्टी खरीदी, लेकिन 99 साल बाद आपके बच्चों या फिर उनकी अगली पीढ़ी को पता चले कि वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं रही। आइए इस वीडियो में 99 साल की लीज होल्ड प्रॉपर्टी की सच्चाई को समझते हैं और जानते हैं कि आपके सपनों के घर पर आपका कितना अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। भारत में लीज होल्ड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट सदियों पुराना है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप एक निश्चित समय जैसे कि 30 या फिर 99 साल के लिए एक प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं। इस अवधि के बाद प्रॉपर्टी का मालिकाना हक उस अथॉरिटी या फिर मालिक के पास वापस चला जाता है जिसने ये संपत्ति आपको लीज पर दी थी। दरअसल लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक निश्चित समय के लिए ही आपकी होती है। अवधि खत्म होने पर आपको इसे खाली करना होता है या फिर लीज रेंट और टैक्स देकर इसे रेन्यू करवाना पड़ता है। भारत में नोएडा जैसे बड़े शहरों में लीज होल्ड प्रॉपर्टी आम है। आप जानते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। दोस्तों, इसमें आप और आपकी अगली पीढ़ियां हमेशा के लिए मालिक रहते हैं। इसे पुश्तैनी संपत्ति भी कहा जाता है। ये लीज होल्ड से महंगी होती है क्योंकि इसका मालिकाना हक स्थायी होता है। दरअसल 99 साल की अवधि को सरकार और अथॉरिटीज एक संतुलित समय मानती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि प्रॉपर्टी का सही उपयोग हो और इसका अनियमित ट्रांसफर न हो। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के जरिए अथॉरिटीज विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियंत्रण रख पाती हैं। उदाहरण के तौर पर नोएडा का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर लीज होल्ड सिस्टम का ही नतीजा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि लीज खत्म होने पर क्या होता है, तो बता दें कि लीज की अवधि खत्म होने पर प्रॉपर्टी अथॉरिटी को वापस मिल जाती है। हालांकि कुछ मामलों में लीज रेन्यू करवाने या फिर फ्री होल्ड में बदलने का विकल्प भी मिल सकता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में अगला अहम फैक्टर होता है ट्रांसफर चार्जेस। लीज होल्ड प्रॉपर्टी बेचते समय आपको रजिस्ट्री के साथ साथ ट्रांसफर चार्जेस भी देने पड़ते हैं। नोएडा में ये पहले 5% था, जो कि अब घटकर 2% रह गया। इससे अथॉरिटीज को राजस्व मिलता है जिसे वो डेवलपमेंट में लगाती है। आप जानते हैं कि लीज की शुरुआत कब से होती है? फ्लैट के मामले में 99 साल की लीज उस समय शुरू होती है जब डेवलपर को जमीन का लीज एग्रीमेंट मिलता है। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदते हैं तो लीज का पीरियड पहले अलॉटमेंट की तारीख से गिना जाता है। अब आते हैं खास सवाल पर, क्या 99 साल बाद आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी? दोस्तों, ये वो सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे लीज रेन्यू कराने की। अथॉरिटीज लीज रेंट लेकर अवधि बढ़ा सकती हैं। वहीं फ्री होल्ड कन्वर्जन, दिल्ली में डीडीए जैसी अथॉरिटीज लीज होल्ड को फ्री होल्ड में बदलने की स्कीम भी लाती हैं। नोएडा में फिलहाल ऐसी कोई स्कीम नहीं है, लेकिन भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं। कानूनी दावा, दोस्तों, कुछ का मानना है कि लंबे समय तक कब्जे के आधार पर मालिकाना हक मिल सकता है, लेकिन यह आपके कानूनी अनुबंध पर निर्भर करता है। आप जानते हैं वो खास बातें जो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला है लीज की डिटेल चेक करें। प्रॉपर्टी की लीज अवधि कितनी बची है, ये जानना बेहद जरूरी है। अगला आता है कानूनी सलाह जरूर लें। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की शर्तों को समझने के लिए दोस्तों आपको एक वकील की मदद लेनी पड़ेगी। इसके बाद आता है फ्री होल्ड ऑप्शंस तलाशें। अगर संभव हो तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में निवेश करें। 99 साल की लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपके सपनों का घर हो सकती है, लेकिन इसके नियम और सीमाएं समझना भी जरूरी है। क्या आपने अपनी प्रॉपर्टी की लीज डिटेल चेक कर ली? अगर नहीं तो आज ही करें और सुनिश्चित करें कि आपके सपनों की प्रॉपर्टी की उम्र कितनी बची है। आज के प्रॉपर्टी स्पेशल में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।